जी बिल्कुल, जब दोबारा समाअत शुरू हुई तो अब ये फैसला सुनाया गया है और चेयरमैन पीटीआई की तोशा खाना केस नाकाबिल समाअत होने से मुतल्लिक जो दरख्वास्त है वो मुस्तरद की गई है और जज हुमायूं दिलावर जो हैं उन्होंने कहा कि मुल्जिम के खिलाफ जुर्म साबित होता है। मुल्जिम ने इलेक्शन कमीशन में झूठी तफसीलात जो हैं वो जमा कराई हैं। मुल्जिम करप्ट प्रैक्टिसेस जो हैं इसके मुर्तकिब पाए गए हैं। तो अब 2 मरतबा जो आज दिन को समाअत मुलतवी हुई थी, 12:30 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया था। उसके बाद अब ये महफूज फैसला जो है वो सुनाया गया है और इसमें चेयरमैन पीटीआई जो तोशाखाना केस में नाकाबिल समाअत होने से मुतल्लिक जो उनकी दरख्वास्त थी उसको मुस्तरद कर दिया गया है। जज हुमायूं दिलावर जो हैं उन्होंने मुल्जिम के खिलाफ कहा है कि जुर्म साबित होता है। मुल्जिम ने इलेक्शन कमीशन में झूठी तफसीलात जो हैं वो जमा करवाई हैं। मुल्जिम करप्ट प्रैक्टिसेस जो हैं इसके मुर्तकिब पाए गए हैं। ये अदालत की तरफ से अपने फैसले में बताया गया है। तो इस तरह अब अदालत के बाहर खासा रश है, वकला की भी एक खासी बड़ी तादाद मौजूद है और इसके साथ साथ वकला के साथ साथ यहाँ पुलिस एहलकार जो है आज उनका गैर मामूली जो रश है वो दिखाई देता है। कमरा अदालत जो है उसमें भी आम लोगों को दाखिले की इजाजत नहीं थी। एंट्री मुकम्मल तौर पे बंद की गई थी। पुलिस की एक बारी नफरी जो थी वो कमरा अदालत के बाहर अभी भी मौजूद है। सिर्फ लिस्ट बनाई गई थी, उसके तहत दाखिले की इजाजत दी गई थी और अब तकरीबन सुबह 9 बजे ये फैसला सुनाया जाना था, लेकिन 2 मरतबा समाअत मुलतवी होने के बाद अब फैसला जो है वो 12:30 बजे सुनाया गया है और पीटीआई की जो दरख्वास्त है उसको मुस्तरद किया गया है। तो अब क्योंकि ख्वाजा हारिस जो हैं वो भी यहाँ पहुंचे थे सुबह से इलेक्शन कमीशन यासिर, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए, अपने नाजरीन से ताज़ा तरीन खबर शेयर कर रहे हैं। चेयरमैन पीटीआई को 3 साल कैद की सजा सुना दी गई है। चेयरमैन पीटीआई पर 1 लाख रुपए जुर्माना भी आयद किया गया है। अदालत ने चेयरमैन पीटीआई को 3 साल कैद की सजा सुना दी है। चेयरमैन पीटीआई पर 1 लाख रुपए जुर्माना भी आयद कर दिया गया है। ताज़ा तरीन खबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं। अदालत ने चेयरमैन पीटीआई को 3 साल कैद की सजा सुना दी है। चेयरमैन पीटीआई पर 1 लाख रुपए जुर्माना भी आयद कर दिया गया है। इससे पहले सेशन कोर्ट में आज उन्होंने पेश होना था। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने तोशाखाना केस का ट्रायल सुनना था और उसका फैसला भी सुना दिया गया है। पीटीआई का हक दिफा भी खत्म कर दिया गया है। यासिर भी हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर, फैसला महफूज किया गया था, हक दिफा खत्म किया गया था, अब सजा का भी तायुन कर दिया गया है। यासिर, आप हमें सुन सकते हैं? यासिर से रिकनेक्ट करके अपने नाज़रीन को मज़ीद तफसीलात भी बताएंगे, लेकिन ताज़ा तरीन इत्तलात ये आ रही हैं कि अदालत ने चेयरमैन पीटीआई को 3 साल कैद की सज़ा सुनाई है। चेयरमैन पीटीआई पर 1 लाख रुपए जुर्माना भी आयद किया गया है। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने तोशाखाना केस का फैसला सुना दिया है। पीटीआई का हक दिफा ख़त्म किया गया। फैसला पीटीआई की जानिब से अदम पैरवी पर सुनाया गया है और अब मज़ीद तफसीलात भी सामने आ रही हैं। चेयरमैन पीटीआई को 5 साल के लिए नाअहल भी करार दे दिया गया है। काफ़ी टाइम से स्पेकुलेशन चल रही थी कि इस हफ्ते फैसला हो जाएगा और आज ये फैसला आ गया है। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद तारिक चौधरी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। तारिक चौधरी, जैसे एंटिसिपेट किया जा रहा था कि आज शायद फैसला हो जाएगा और फैसला हो गया। जी बिल्कुल, इस फैसले की तफसीलात जो हैं अभी आ रही हैं। जज साहब जो हैं वो कमरा अदालत में मौजूद हैं। जो तफसीलात हम तक पहुंची हैं उसमें जज साहब ने कहा है कि तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई पर इल्जाम साबित होता है। उन्होंने ये भी कहा है कि मुल्जिम ने झूठा बयान हल्फी जमा कराया, ये कहा है जज हुमायूं दिलावर साहब ने। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि मुल्जिम ने झूठा डिक्लेरेशन दिया और चेयरमैन पीटीआई पर झूठे साक्ष्यात जाहिर करने का इल्जाम साबित होता है। लिहाजा जो कानून है उसके मुताबिक अदालत ने चेयरमैन पीटीआई 3 साल कैद की सजा सुनाई है और उसके अलावा 3 साल कैद के साथ साथ 1 लाख रुपया का जुर्माना भी उनको सजा सुनाई गई है। अदालत ने यह भी कहा है कि चेयरमैन पीटीआई के वारंट गिरफ्तारी जारी किए जाते हैं और अगर जुर्माना वो ना जमा करा सके तो 6 माह की मजीद सजा जो है वो कानून के मुताबिक वो सुनाई जा सकती है। ये भी इतलात मिली है कि आईजी इस्लामाबाद जो है वो वारंट गिरफ्तारी कहा गया है, हदायत की जाएगी कि वो वारंट गिरफ्तारी पर तमील कराएं। यानी इसका मतलब ये होगा कि मुल्जिम जो है वो जहाँ भी होंगे उनको वहाँ से गिरफ्तार करके पेश किया जाएगा। ये अब तक की तफसीलात हैं। जब 12:30 बजे इस मामले की समाअत दोबारा शुरू हुई थी तो उन्होंने कहा था फैसले में जो भी सुनाया जा रहा है तफसीलात सामने आ रही हैं कि मुल्जिम जो है वो करप्ट प्रैक्टिसेस के मुर्तकिब पाए गए और मुल्जिम ने इलेक्शन कमीशन में झूठी तफसीलात जमा कराई। लिहाजा मुल्जिम के खिलाफ जुर्म साबित होता है
ये तफसीलात जो है अभी हम तक पहुंच रही हैं। मजीद जैसे जैसे तफसीलात हम तक पहुंची जाएंगी आप नाज़रीन को हम बताते चलेंगे। लेकिन अब तक की सूरत ये है कि जो मुतल्लिका जज हैं उन्होंने फैसला सुना दिया है और उन्होंने उनकी सजा का तयन भी कर दिया है। जी अच्छा तारिक चौधरी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जाहिर है पीटीआई की जानिब से कोई नुमाइंदा पेश नहीं हुआ इमरान खान साहब की जानिब से, तो ये फैसले की कानूनी हैसियत क्या होगी? देखिए, फैसले की कानूनी हदायत ये है कि कानूनी हैसियत ये है कि मुजाज अदालत ने ये फैसला सुनाया है। अब मुल्ज़म के पास, जो भी मुल्ज़म हो, उसके पास रेमेडीज तो होती हैं कि उससे हायर कोर्ट में जाए और वो हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं। एक लंबा प्रोसेस होता है। लेकिन आपको ये कहना कि इसकी हैसियत क्या है, हर मुजाज अदालत जब फैसला सुनाती है तो उसकी हैसियत कानूनी ही होती है। अगर कोई मुल्ज़म या मुल्ज़म के वकील बार बार तंबीह के बावजूद, बार बार तलबी के बावजूद अदालत में मौजूद ना हो, तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं होता कि फैसले की हैसियत कानूनी नहीं है। आप हमारे साथ ही मौजूद रहे। शौकत फराजा ने हमें ज्वाइन किया है। शौकत साहब, आप देख रहे हैं फैसला आ गया है। जज हुमायूं दिलावर पहले भी अपना 2 बार माइंड बता चुके हैं कि ये केस काबिल समात है और चेयरमैन पीटीआई करप्ट प्रैक्टिसेस के मुर्तकिब हुए हैं। एक बार फिर जाहिर है वो लीगल प्रोसेस चला और उन्होंने काबिल समात होने के लिए दोबारा से ट्रायल कोर्ट भेज दिया सेशन कोर्ट में, लेकिन उसके ऊपर भी आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर है। उनके वकला की अदम मौजूदगी में दोबारा से फैसला आ जाना और सजा का भी तयन कर दिया जाना, किस तरह से देख रहे हैं? देखिए ना, वकला की अदम मौजूदगी तो डेलिबरेट थी। ये थोड़ी थी कि वकला को पहले बताया नहीं गया। सुबह से अदालत 8:30 बजे से इंतजार कर रही थी। वकला इसलिए अदम मौजूद रहे क्योंकि वो मौजूद होना ही नहीं चाह रहे थे। और दूसरी बात ये है कि जब कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस काबिल समात केस को नाकाबिल समात करार दिया, एक हिस्सा था उस फैसले का। दूसरा हिस्सा था कि उसी अदालत के पास भेजा गया जिस अदालत ने पहले ही काबिल समात करार दिया था इसको। तो मॉकरी ऑफ दी सिचुएशन तो यही है ना कि एक अदालत, अब यही मौजूद अदालत जिसने पहले काबिल समात करार दिया, आज किन बुनियादों पर वो नाकाबिल समात करार देती, क्योंकि जो पहले हेयरिंग होती रही उसके बाद इसी मौजूद अदालत ने काबिल समात करार दिया था, तो पूरे आर्गूमेंट्स के बाद करार पाया था। और प्रोबेबली इसी वजह से पीटीआई के वकला या चेयरमैन पीटीआई के वकला आए भी नहीं, क्योंकि उन्हें भी जिस तरह आप कह रहे हैं या हम कह रहे हैं कि एक्सपेक्टेड था, उनको भी बिल्कुल इसी तरह से एक्सपेक्टेड था। अब दूसरी बात ये है कि ये कन्विक्शन है, यानी कन्विक्शन का मतलब है कि नाअहली है फ्रॉम कंटेस्टिंग एनी इलेक्शन इन द कंट्री। पहले भी एक बार हुई है, आपको याद है, मियां वाली सीट इसी तरह से डिसीट किया गया था इसी तरह ही के केस में। अब उसके साथ एक और बात हुई है कि जुर्माना भी और 3 साल की जो सजा भी। तो ऑब्वियसली अब ये एक टीयर ऑफ दी जुडिशल सिस्टम है, एक अदालत है, इसके ऊपर अपैलेट अदालत है, फिर उसके ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट है वो भी अपैलेट कोर्ट है और वहाँ भी उन्होंने मूव किया हुआ है। तो अदालती हक जो है वो तो उनके पास मौजूद है, इंसाफ लेने का हक बड़ी से बड़ी अदालत तक। लेकिन जिस तरह फिर इस अदालत का आज मैं तो बाइकॉट कहूंगा, आप अदम मौजूदगी कह रहे हैं उनके वकला की, वकला ने डेलिबरेटली बाइकॉट किया। लेकिन शौकत फराजा साहब, आप जानते हैं उनके वकला ये कह रहे हैं कि दूसरी जो हेयरिंग्स लगी हुई हैं नैब के अंदर या दीगर अदालतों में, उनके वकला वहां मसरूफ हैं, तो इसको किस तरह से आप देखेंगे? ये केस इतना अहम केस है कि सुप्रीम कोर्ट तक वो गए हैं, तो या तो इस केस की अहमियत को वो नहीं समझते, और नहीं समझते तो सुप्रीम कोर्ट तक जाने का पर्पस क्या था। उनको मालूम है कि ये केस बहुत अहम है। दूसरा, नैब की पेशी, वो पेशी है, वो अदालत नहीं है, ये बाकायदा कोर्ट है। ये जो असल तो ट्रायल कोर्ट यही होता है, बाकी तो अपैलेट कोर्ट है ना, जैसे मैं पहले आपसे बात कर गया कि ट्रायल कोर्ट के फैसलों के खिलाफ जो है वो सुप्रीम कोर्ट या दूसरी कोर्ट में जाते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो ट्रायल कोर्ट नहीं है। तो ट्रायल कोर्ट का जब आज बाइकॉट किया गया, डेलिबरेट बाइकॉट किया गया, दे स्टेड अवे, सिंपल इज दैट।
उनको मालूम था। सुबह एक बार वक्फा हुआ। कंक्लूजन निकालना तो बहुत अर्ली है ना कि उन्होंने बॉयकॉट किया, लेकिन उनकी जानिब से तो ये आर्गुमेंट दिया जा रहा है कि दूसरे जो अदालतों में केसेस लगे हुए हैं हम वहां मसरूफ हैं। जाहिर है इसका कंक्लूजन आगे चल के निकल ही जाएगा कि एक्चुअली उनके मैलाफाइड इंटेंशन थी भी या नहीं। आपसे ये